Dusty Day celebrations were coming to a close when the driver of this white truck suddenly accelerated at high speed. नाम जैश मोहम्मद या लश्कर तोयबा अपनी तंजीमों से और अपने नामों से हटा दे। जो इस्लाम किसी के दिल तोड़ने की इजाजत नहीं देता, खून बहाने का परमिशन कैसे वो इस्लाम देगा? Was a massacre. The dead and injured are still being counted. कातिल भी मुसलमान है और मुक्तल भी मुसलमान है। इनको पकड़ के इतनी बरतनाक सजा देने कि तुम्हारा किसी माँ की गोद ये ना उजाड़े। आपस में ही लड़ के ज्यादातर जो लोग मर रहे हैं वो तो मुसलमान मर रहे हैं। रूस के एम्बेसडर को जिस तुर्क ने मारा पीछे से और अल्लाहू अकबर का, उसकी तो लोग पोस्टर बना के उसकी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी पहले आपको हिंदुस्तानी कहे फिर मुसलमान कहे। 72 हूर मिलती हैं, तुम जन्नत में जाओगे। सर इनको तोड़ेगा कोई? तो जो इस्लाम बगदादी पेश कर रहा है वो इस्लाम नहीं है। आप पाकिस्तान के हैं, आप पाकिस्तान के, मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ किसी मस्जिद में कभी किसी हिंदू भाई को गाली नहीं दी जाती। सुनिए, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, आप अपनी जुबान को वापस लीजिए। देश में नारा लगाया जाता है कि हर घर से अफजल निकलेगा। चंद लोग हैं जिनकी वजह से खराबी आ रही है। नमस्कार। अगर आपका इस बात में यकीन है कि अपनी बात को तर्कों के आधार पर रखना, किसी भी मुद्दे को बारीकी से समझना और अपनी समझ को मजबूती के साथ इस्तेमाल करना कामयाबी और बेहतरी के लिए जरूरी है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के इस नए शो में, जो टीवी के इतिहास में अपने किस्म का एक नया और अनोखा कार्यक्रम होने जा रहा है। हम मानते हैं कि सियासत के बारे में, मजहब के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, कानून के बारे में, खान पान और पहनावे के बारे में इस देश के लोगों की सोच और देश के लोगों का नजरिया बड़ा होना चाहिए। एक जागरूक मीडिया हाउस होने के नाते जी न्यूज इसे अपनी जिम्मेदारी समझता है कि रोजाना होने वाली चीजों से लेकर समाज और देश दुनिया के हर मसले पर एक तर्कशील सोच बनाने में हम आपके साथी बने। ऐसी तमाम चीजों के बारे में जो आप देख पाते या फिर कई जो आपसे छुपी भी रहती हैं, तथ्यों और तर्कों के आधार पर बिना किसी डर के और बिना किसी भेदभाव के सही और वाजिब बात आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप किसी भी मुद्दे पर बनी बनाई लकीर को हकीकत मानने से बचें और खुद अपना रास्ता तैयार कर सकें। जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में यही काम करेंगे तारिक फतेह। तारिक फतेह के बारे में आपको बता दें कि वो कनाडा के रहने वाले हैं, मूलतः पाकिस्तान के हैं, जहां अब उनका जाना भी प्रतिबंधित है। फिलहाल वो कनाडा के मशहूर अखबार टोरंटो सन के लिए लिखते हैं और रेडियो पर शो भी होस्ट करते हैं। तारिक फतेह खुद को मिडनाइट चिल्ड्रन में से एक मानते हैं, जिनका जिक्र सलमान रुश्दी ने बंटवारे पर लिखी अपनी किताब में किया। 2 साल बाद 70 के होने जा रहे तारिक फतेह का मानना है कि उनकी पीढ़ी से जो वायदे किए गए थे वो कभी पूरे नहीं हुए। जवानी के दिनों में जब तारिक वामपंथी छात्र नेता हुआ करते थे, उन्हें 2 बार पाकिस्तान की जेल में बंद किया गया, और जब तारिक नेतागिरी छोड़कर पत्रकार बने तो पाकिस्तान ने देशद्रोह का आरोप लगाते हुए उनकी पत्रकारिता को भी बैन कर दिया। पाकिस्तान से तारिक सऊदी अरब गए और सन 87 में वहां से परिवार के साथ कनाडा में जाकर बस गए।
9/11 के बाद तारिक फतेह ने मुस्लिम कैनेडियन कांग्रेस की स्थापना की, जो लगातार कट्टरपंथ के खिलाफ काम कर रहा है। बकौल तारिक, उनके पुरखों का जुड़ाव हिंदू और सिख धर्म से, लेकिन जिन कट्टरपंथियों से वो लगातार लोहा ले रहे हैं, वो उन्हें यानी तारिक को कहते हैं कि अगर आप इस पहचान के साथ रहना चाहते हैं तो आप सच्चे मुसलमान नहीं माने जाएंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक फतेह है और इस वक्त मैं जी न्यूज़ की तरफ से फतेह का फतवा शुरू कर रहा हूं। इसे मेरे चाहने वाले भी देख रहे होंगे और मुझे अपना दुश्मन मानने वाले भी। ये और बात है कि मैं इस देश में, हिंदुस्तान में, किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, क्योंकि मैं हिंदुस्तान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक तहजीब से भी जोड़ कर देखता हूं, जो आज़ाद ख्याल है, जहां सबको अपनी बात करने का हक है, आज़ादी है, और जहां अलग अलग मजहब के लोग खूबसूरती से सदियों से साथ रहते हैं। जी न्यूज़ के शो में मैं आपसे हर हफ्ते मिलूंगा। मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन मुसलमान होने के साथ साथ मैं एक तरक्की पसंद इंसान भी हूं, और मैं मानता हूं कि एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट या कट्टरता किसी भी सूरत में किसी भी कौम के लिए तरक्की का रास्ता नहीं दिखा सकते। तो तारिक फतेह के साथ इस बहस में 4 मेहमान शामिल होंगे। आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं, लंबे अरसे के बाद टीवी पर शायद किसी कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं। नहीं, मैं और भी हुआ हूँ, स्टूडियो में नहीं आते। स्टूडियो में नहीं आते हैं, काफ़ी हमने इनसे गुजारिश की, उसके बाद आज हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्टूडियो में आए हैं। आरिफ साहब जानी मानी किताब कुरान एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के लेखक हैं। इन्होंने 1986 में इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी क्योंकि शाहबानो केस के बाद राजीव गांधी सरकार ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा, उन्हें पसंद नहीं आया था। आरिफ मोहम्मद खान ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था। मौलाना इमाम उमर अहमद इलियासी साहब हमारे साथ हैं, जो कि चीफ इमाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। मौलाना उमर अहमद इलियासी का संगठन भारत के इमामों की आवाज़ उठाता रहा है। अपनी इस भूमिका के लिए ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन देश के अंदर और बाहर भी जाना जाता है और माना जाता है कि ये पूरी दुनिया में इमामों का सबसे बड़ा संगठन है। स्वागत है इमाम साहब आपका स्टूडियो में। प्रोफेसर जुनैद हारिस हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जो कि इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं। स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका स्टूडियो में। HIV, पोलियो और सेहत से जुड़ी तमाम चीज़ें जो ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के विकास के लिए मायने रखती हैं, उसके लिए जुनैद साहब का बड़ा योगदान रहा है जागरूकता लाने में। और हमारे साथ यह स्टूडियो में मौलाना अंसार रज़ा हैं, जो गरीब नवाज फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अक्सर आप उनको टीवी डिबेट्स में भी देखते हैं इस्लाम के जानकार के तौर पर पक्ष रखने के दौरान। तो अब हमारे मेहमान हैं तारिक फतेह हैं और आप यानी हमारे दर्शक हैं जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तारिक साहब। मौलाना साहब जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे जी, कि जो यानी ईद मिलादुन नबी वाले दिन भी दुनिया भर में, यानी सोमालिया से लेकर नाइजीरिया, कहाँ कहाँ कत्लेआम हुआ, जी जी, जहाँ लोगों को घर बैठ के इबादत करनी चाहिए थी, वो जुलूसों में भी निकले हुए। जी, इसकी क्या वजह है, क्या रंजिश है मुसलमानों में या हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे, कि वो कुछ, मुझे ऐसे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि वो उनमें गुस्सा इतना है कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कई मुल्कों से। आप इराक में देख लीजिए, अमेरिका ने ऐसा इस्तेमाल किया कि पता नहीं कई मिलियन लोग मर गए उस चक्कर के अंदर। आपस में ही लड़ के ज़्यादातर जो लोग मर रहे हैं वो तो मुसलमान मर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं फ्रांस में था, और ये फ्रांस में मैं 7 साल पहले वहाँ फ्रांस 24 चैनल ने मुझसे लाइव मुझसे ये सवाल पूछा कि इस्लाम क्या है। तो मैं सवाल के जवाब में, उन्होंने लास्ट में एंकर ने मुझसे पूछा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द जैश मोहम्मद, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द लश्कर तैयबा, और मेरे लिए वो बहुत पहली बात वो थी। तो मैंने कहा कि ये लश्कर तैयबा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और जैश मोहम्मद सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद के साथ जुड़ी। अभी रिसेंटली मैंने जैश मोहम्मद, उसी दिन हमने जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा से अपील करी है कि अल्लाह के वास्ते ये नाम जैश मोहम्मद या लश्कर तैयबा अपनी तंजीमों से और अपने नामों से हटा दें, चूंकि उनका काम तशद्दुद का है, पर वो इस्लाम का नहीं है। देखिए, सुने या ना सुने, हक की बात को बोलना होगा, हक की बात को कहना होगा। आज इसकी ज़रूरत है। इसी के लिए हम सब लोगों को, उलमा को, इमामों को, मस्जिदों से, मदारिस से इस बात को ऐलान करना होगा। आज इसकी वक्त की सख्त ज़रूरत है। मेरे
छोटी सी बात आ रही है आरिफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि हमने अपील की है उनसे, कोई गरीब आदमी होता है उसके लिए फतवा करते हैं हम लोग, और जिसको डराना चाहिए, जिसको धमकाना चाहिए, उससे अपील करते हैं, तो यही हमारा डबल स्टैंडर्ड नहीं सामने आ जाता क्या? फतवा ओपिनियन को कहते हैं, फतवा तो ओपिनियन है। जी जी, लेकिन एक आजकल के, लेकिन पहले जिस जमाने में नहीं, हमेशा से ओपिनियन है, हमेशा से फिक़ह में कहा जाता है कि फिक़ह में उसको ओपिनियन ही कहा गया है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जिन लोगों को ये सफाई देनी चाहिए थी कि फतवा ओपिनियन है, उन्होंने उसको अथॉरिटी के साथ मिक्सअप कर दिया और इस गलत फहमी को पनपने दिया कि गोया ये कोई फैसला है। फतवा फैसला नहीं होता। लेकिन फैसले तो चल रहे हैं सर, वो आपका हिंदुस्तानी था, सलमान रुश्दी, वो पूरी दुनिया में भागे, वो गलत है। अरे भाई एक बारी सुन लें जी, रूस के एम्बेसडर को जिस तुर्क ने मारा पीछे से और अल्लाह अकबर का, उसकी तो लोग पोस्टर बना के उसकी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं किलिंग, और कहा कि एक रूसी नहीं है, लाखों मारेंगे आप। मैं तो अब सोचिए ये कि बिल्कुल जिस तरह सलमान तासीर के बॉडीगार्ड ने उसे मारा, अब आप सोचिए कौन मुस्लिम मुल्कों में आएगा फॉरेन विजिटर जिसको ये पता है कि जो बॉडीगार्ड ही वही मार दे। हाँ, लेकिन और जिस पे जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन की, उसने कत्ल करके फिर खुद मरा, और तुर्कों ने इल्जाम लगा दिया गुलेन पे, वो जो बेचारा पेंसिल्वेनिया में बैठे में। आप बताइए, आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, यानी ना सिर्फ ट्रेडिशनल अंदाज में स्कॉलर हैं बल्कि जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान में भी इंडियन मुजाहिदीन के लोग भर्ती हो रहे हैं, केरला से कितने लोग गए हैं, और वहाँ जाके जो हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुजाहिदों का कोट एंड कोट हशर देख रहे हैं कि वो सिर्फ टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उनको तो बंदूक की भी इजाज़त नहीं मिल रही, इसके बावजूद लोग जा रहे हैं जंग लड़ने के लिए। इसको कैसे रोका जाए कि एक हिंदुस्तानी पहले आपको हिंदुस्तानी कहे फिर मुसलमान कहे, ये क्या मुमकिन है? देखिए, बड़ी अहम बात है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ चीज़ें तो गलत फहमियों की बुनियाद पर है, और कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं मीडिया से भी है। मैं आपको बताऊं, अभी आपने अपील के हवाले से बात की, मैं आपसे कह रहा हूं, लोगों ने फतवे दिए हैं इसी हिंदुस्तान के अंदर, और उन तंजीमों ने जिस पर बड़े ज़बरदस्त बड़े बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, उन लोगों ने मुत्तहदा फतवे दिए, सिंपोजियम किए, सेमिनार किए, कॉन्फ्रेंसेस की। क्यों नहीं मीडिया उसको हाईलाइट करती है? एक चीज़ मैं शामिल कर दूं सर, यहीं से अबू बकर अल बगदादी को चिट्ठियां भी लिखी गई हैं बधाई की, और वो भी ऐसी बड़ी बड़ी तंजीमों की तरफ से लिखी गई। नहीं, चिट्ठी लिखने वाले कौन हैं? ये जिम्मेदारी अंसार रजा की नहीं है, रोहित सरदाना साहब की नहीं है कि पता करें कि चिट्ठी लिखने वाला कहां रहता है। हुकूमत को पता है चिट्ठी लिखने वाला कहां रहता है, हुकूमत को पता है किससे किसके कांटेक्ट हैं। हमें क्यों बली का बकरा बनाया जा रहा है जब सब कुछ हुकूमत को मालूम है, सब कुछ पता है हुकूमत को कि तारिक फतह साहब इस चेयर पर बैठे हैं। अंसार भाई, ये गले पे हाथ डालने में हिचक क्या है? मैं दो चीजें हैं क्लैरिफाई, फिर मैं एक सवाल आरिफ साहब से पूछूंगा। चीज पे मुसलमानों को मैं एक चीज जान लूं कि किसने खत लिखा है आपकी नजर में? मैं नहीं जानता, मुझे ये पता है। तो क्यों ऐसी बात पता है आपको? हर जगह छपी है बात सर। नहीं, माफ कीजिएगा, मैं इसी चीज को मैं एक इनके जवाब दे दूं शख्स के हवाले से। मैं इनका जवाब देता हूं, फिर इस पे आते हैं। देखिए, एक चीज आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है, रुजू भी किया नहीं, लेकिन उसकी अहमियत नहीं है, सबने उसको नकारा। यहाँ बात अहमियत रुजू करने की नहीं है। बात ये है आजम खान ने यहाँ हिंदुस्तान में इतना बड़ा बावेला मचा हुआ था, आजम खान ने सिर्फ जरा सी बात कही कि हम इस बात को यूएन में उठाएंगे। किस चीज का तौबा तो बाद में भी कर ली उन्होंने, कलमा पढ़ लिया, बीवी से निकाह कर लिया, क्या किया क्या नहीं किया, मसला वो नहीं। मसला ये है कि तुम एक हिंदुस्तानी होकर तुम्हें अपने कानून पर इतना एतबार नहीं जो तुम यूएन के जाने की बात कर रहे हो। तुम बगदादी को खत लिखने वाले बिल्कुल गलत लोग हैं। हुकूमत से बात करनी है, गलत है। मैं तो कह रहा हूं कि गलत है। साहब, मेरी एक बात रह जाएगी, मैं एक सवाल यहां उठाना चाहता हूं महफिल में कि जब भी दिवालिया मानता हूं जिन्होंने खत लिखा, गिव मी अ मिनट, जब भी जिहाद का जिक्र हुआ मुसलमानों के बीच में पब्लिकली, तो यही बात जो आपने कही वही आती है। लेकिन ये बात कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ बड़े क्लियरली जिहाद कबीर और जिहाद सगीर है। एक जिहाद जो है, जो इस्लाम में बड़ा समझा जाता है, वो अपने खिलाफ है, अपने आप को खा जाओ, अपनी ईगो पी जाओ, और जो छोटा है
اس کو ہمیں پابندی لگانی چاہیے. آپ سب لوگ تو اسلام کو جانتے ہیں. طارق صاحب ایک سیکنڈ, چھوٹی سی چیز کہہ رہا ہوں, آپ ایڈ کر دیجیے گا اس جی. میں. آپ سب لوگ اسلام کو جانتے ہیں کیونکہ آپ اس دھرم کا پالن کرتے ہیں. یہ بہت ضرورت ہے, صرف پالن. ہاں سر, جی جی جی. تو میں ایک درشک کے ناطے سمجھ لیجئے, یا ایک ایسا ویکتی ہونے کے ناطے جو کیول اتنا جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کے کچھ لوگ ایک دھرم مانتے ہیں, میں دوسرا دھرم مانتا ہوں, اپنے اپنے دھرم کو ماننے کی سب کو چھوٹ ہے. آپ نے جو بات کہی کہ ہمارے ہاں پڑھانے میں کمی ہے, بچوں کو ڈھنگ سے نہیں بتائی گئی ہیں چیزیں, جو بات یہ یہاں بیٹھ کے آج بتا رہے ہیں ان میں سے کتنے نئی پیڑھی کے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جہاد کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے. پہلی بات یہ بھی ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے تو بالکل نہیں ہے, یہ بھی ہوتا ہے تک نہیں پتا. اور دوسری چیز ہے سر جو میرے ذہن میں بار بار آتی ہے, وہ یہ ساری کہانیاں جو چلتی ہیں, بھائی 72 حور ملتی ہیں, تم جنت میں جاؤ گے. سر ان کو توڑے گا کوئی تو اس کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے, اس کی کوئی تو ذمہ داری لے گا. نہیں, وہ تو ہماری ذمہ داری ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے مدرسے میں نصاب میں سلیبس یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کافر کو بغیر وجہ کے مارا جا سکتا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. وہ بچہ بیچارہ وہ اس کتاب کو جس میں نے بتایا یہ قابل اعتراض بات لکھی ہوئی ہے, اب وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی شاید ناقابل تبدیل ہے اور وہ اس کو چومتا ہے. اسے ختم کرنے کی صرف ضرورت ہے. آپ لوٹا کے قرآن پہ لے آئیے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. بالکل لڑنے کی اجازت, ہاتھ پیر سے لڑنے کی فزیکل اجازت صاف صاف بتا دیا گیا ہے, ڈاؤٹ ہی نہیں چھوڑا ہے. لیکن وہ تو اب ایک سیکنڈ بتا دوں, ایک سیکنڈ بتا دوں کیا ہے, کہاں اجازت دی گئی؟ جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہو, اور اکیلے ظلم نہیں ہے, ظلم کیا گیا ہو, انہیں ان کے گھر سے نکالا گیا ہو ان کے اس جرم کی بنیاد پہ کہ وہ اللہ کو رب مانتے ہیں, یعنی فریڈم آف کانشنس کی وجہ سے نہ صرف ظلم کیا گیا ہو بلکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا ہو, اس حالت میں آپ کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے. دنیا کا کوئی قانون پرانا ہو یا ماڈرن ہو سیلف ڈیفense میں لڑنے کی اجازت دیتا ہے. روہت صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں سی نیوز کا کہ بہت اچھا ڈسکشن والا پروگرام آپ نے یہ کیا. اس میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی بلکہ ایک ڈسکس ہو رہا ہے. ہمارے پیغمبر کے سامنے ایک مسجد میں بیٹھے, مسجد نبوی جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں بیٹھے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ 3 دن سے ہمارا بیٹا نہیں مل رہا. تو سرکار نے فرمایا مل جانا چاہیے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ میں نے ان کے بیٹے کو فلاں میدان میں کھیلتے دیکھا ہے. تو وہ دوڑ کے جانے لگے, تو سرکار نے بلایا, نبی نے بلایا, ادھر آؤ, کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور بیٹے کا پتہ چل گیا, 3 دن سے کھویا ہوا ہے, سینے سے لگاؤں گا, بیوی کے پاس لے جاؤں گا. آپ نے فرمایا ادھر آؤ. جب تم اس میدان میں پہنچو تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا, نام لے کے بلانا. تو انہوں نے کہا رسول اللہ وہ تو میرا بیٹا ہے, بیٹا کیوں نہ بلاؤں؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ وہاں بہت سارے ایسے بچے کھیل رہے ہوں گے جن کے ماں باپ نہیں ہوں گے. جب تم بیٹا کہہ کے پکارو گے تو بہت سارے بچے پلٹ کے دیکھیں گے, جب اپنے باپ کو نہ پائیں گے تو ان کے دل ٹوٹ جائیں گے. جو اسلام کسی کے دل توڑنے کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے یہاں وضو بہت اہم رکن ہے نماز میں, بہت اہم رکن ہے. طارق فتح صاحب, بالکل اس وضو جیسے اہم رکن میں فضول پانی بہانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. تیمم کر, ٹھیک ہے نا, پتھر سے کرتے ہیں, پتھر سے خون بہانے کا پرمیشن کیسے وہ اسلام دے گا؟ لیکن جو اسلام بغدادی پیش کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے. جیسے محمد جو اسلام پیش کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے. دیکھیں جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ اسلام نہیں ہے تو اس کا مطلب پرابلم سالو نہیں ہوگا. جس دن آپ یہ طے کریں گے, یہ میرے ذہن میں, کہ ان لوگوں سے جو ہمارے مذہب کے نام پہ دنیا بھر میں فساد کرے, پہلے تو جناح صاحب سے شروع کریے جنہوں نے کیا, پاکستان بنوایا, جو حشر وہاں ہو رہا ہے آپ سب کو پتا ہے, کہ جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے کہ قاتل بھی مسلمان ہے اور مقتل بھی مسلمان ہے. عرب چلے جائیں تو جس طرح عرب ہمارے ساتھ غلط ٹریٹمنٹ کرتا ہے, آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ مکے میں وہ دھتکار رہا ہے. آج ایک سعودی دانشور نے لکھا ہے بڑی اچھی بات, کہ جب تک سعودی عربیہ میں سعودی اپنی سڑکیں صاف نہیں کریں گے اس ملک میں اسلام کی بات مت کریں. اب وہاں پیدا ہو رہے ہیں وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا. حجاز پہ بھی تو قبضہ کیا ہے نجد نے, بولنا ہی نہیں چاہتا. تو سر میں آپ کی بات سے ایک سوال لینا چاہتا ہوں امام صاحب سے, اور جنید صاحب آپ کے پاس بھی اس کے بعد آتا ہوں. تو میں جانتا ہوں آپ کافی دیر سے بولنا چاہ رہے ہیں, معافی چاہ رہا ہوں. جو بات انہوں نے کہی کہ صاحب سفر کرنے والے بھی آپ ہی ہیں, قاتل بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہیں, تو پھر اس موڈ میں کیوں ہے ڈینائل کے ہمیشہ سے؟
اس کو ایکسیپٹ کر کے کلین کرنے کی طرف کیوں نہیں بڑھا لیتے ایک قدم؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی اور آپ نے بھی بہت اچھی بات اور سب کی باتیں بھی ٹھیک آ رہی ہیں کہ وقت کی ضرورت. آج افسوس کی بات ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو جرمنی کے اندر ابھی جس طرح سے ٹرک کے ساتھ اس نے جس طرح سے انوسینٹ لوگوں کو ایک کے اوپر ٹرک چڑھا کے ان کو بے دردی سے مار دیا گیا, پتہ چلا کہ وہ پاکستانی تھا. ٹھیک ہے وہ جو بھی تھا, بہرحال انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. ہمیں اس کو ہمیں اماموں کو بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات سر, لیکن ہم آپ امام ہیں, ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ نہیں, سبھی کر سکتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کیوں نہ کرے یہ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جناب جب ایک آتنکوادی مرتا ہے, اس دیش کے لاکھوں لوگ اپنی فیس بک سوشل میڈیا پروفائل کی پکچر چینج کر کے اس کی فوٹو لگا لیتے ہیں. 60,000 لوگ. اس دیش میں نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہر گھر سے افضل نکلے گا, تم ایک یعقوب مارو گے ہر گھر سے یعقوب نکلے گا. اس دیش میں سر یہ آج کی تاریخ میں استھتی ہو گئی ہے, تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے میں آپ کو ایک بات بیچ میں روکتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے نہیں میری بات سنیں, دیکھیے بات آپ کی صحیح ہے, سارے لوگ ہی خراب ہیں ایسا نہیں ہے, سارے مسلمان پوری دنیا میں آتنکوادی ہیں ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے, اس کے لیے ہمیں مل کر ہمارے لوگوں کو اس کے لیے کام کو کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے ابھی یہ پروگرام شروع کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو کافر کا معنی نہیں معلوم ہے, بہت سے لوگوں کو جہاد کا نہیں معلوم ہے, تو اس طرح کی جو باتیں ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوگی. سر جہاد کا ایک معنی انہوں نے آج بتایا, بالکل جہاد کا ایک معنی ذاکر نائک برسوں سے ٹی وی پہ بتا رہے ہیں. ذاکر نائک کے معاملے میں ہم نے بالکل اپنے آپ کو سب لوگوں نے اس بات کا کہہ دیا ہے کہ لوگ ان سے اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. اسلام کے اندر کوئی بھی ویکتتو, کوئی بھی شخصیت یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ جو بھی کہہ دے اس کو ایز اٹ از ایکسپٹ کر لیا جائے. ہمارے ہاں جب تک قرآن سے اور جو بات آئی صحیح حدیث سے, جو قرآن سے بالکل موافق ہوا کرتی, ایک بات میں کہہ رہا ہوں, پھر مولانا لوگوں کو بھی نہیں ہونی چاہیے یہ حق؟ نہیں کسی کو بھی حق نہیں. اگر آپ ذاکر نائک کو قرآن سے جوڑ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکشن بیکار ہے. میں نے کیا کہا ہے, میں نے ذاکر نائک کا نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے, انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں نا, یا تو بات سمجھا کیجیے. غلط فہمی ہوئی. انہوں نے کہا کہ ذاکر نائک کوئی اتھارٹی نہیں ہے, لیکن وہ اتھارٹی نہیں ہے سر, یہ بھی تو بتائیے گا نا. لیکن کوئی 1 لاکھ آدمی آتا ہے سر سننے کے لیے. میں خود کہہ رہا ہوں, ہر آدمی صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. بالکل, جہاں پر وہ صحیح ہوگا اسے صحیح کہا جائے گا, اور جہاں پر وہ غلط ہوگا غلط کہا جائے گا. کون کس بات پر کس کو فیور کر رہا ہے, سوال یہ ہے کس مدے پر. جو اس کی غلط بات ہوگی نہیں فیور کریں گے, جو اس کی صحیح بات ہوگی اس کو فیور کریں گے. ایک اصولی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, کون فیور کر سکتا ہے ایسے لوگوں کو اسلام میں؟ ایک لوگ فیور کریں گے, مجھ سے آپ پوچھ. جی آپ ہی سے پوچھو. ٹی وی پہ لوگ فیور کریں گے, ہم نہیں کرتے کیا؟ یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں اسے آپ چیلنج نہیں کر سکتے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ساری پرابلم وہاں آتی ہے جہاں جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی دوسری کتابیں ہیں, اور وہ باقاعدہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں, اور ان کو دین کا حصہ بتایا جاتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے طلاق صرف ایک بار پروناؤنس کرنی ہے, 3 مہینے تک ساتھ رہنا ہے. ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 3 دفعہ طلاق دے دیجیے اور وہ فوراً گھر کے باہر ہو جائے گی. یہ قرآن میں نہیں ہے. ایک کتاب ہے دی لائف آف دا پروفٹ, سیرت النبی, ابن ہشام کی, 1500 پیج کی ہے, جس کو کوئی غلط نہیں مانتا. اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل جو ہے جس کی بیسس پہ حدیثیں لکھی گئی ہیں, جن کی ریفرنس ہے, وہ آخر میں لکھی گئی کتاب, اور اس کی ریفرنس آتی ہے حدیث میں. حدیث کی ریفرنس آتی ہے شریعت لاء میں, جو معاویہ کے بعد سب کچھ ہوا, خلفاء راشدین کے بعد کے سلسلے میں لکھا. اب یہ ہم نے ریورس کرتے ہوئے پہلے ہم نے قانون, اس کا پھر ریفرنس حدیث کہاں سے آئی, اس کا سیرت النبی سے لے لیا. تو اب سیرت النبی کے 1500 پیجز کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ کون کہے گا کہ غلط ہے؟ بہت معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پلیز اسٹڈی کی ہم سب کو ضرورت ہے. جی بہت معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سیرت ہشام جو ہے, ابن ہشام جو ہے, یہ حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ میں خود نہیں, سر میں نہیں کہہ رہا, میں نے نہیں کہا یہ اصولی بات, لیکن میں نے کہا ہی نہیں یہ. تو آپ نے کہا نہیں, اب وہاں سے پھر حدیث میں لی جاتی ہے, وہاں سے حدیثوں کی کتابیں. بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں, لیکن وہ بعد میں آئی. ہماری بحث 2 چیزوں پہ سر. ہماری بحث جو بات انہوں نے کہی ہے نا سر, ہماری بحث یہ ہے کہ
अब इमाम साहब ने जो बातें कही हैं, इस तरह के लोगों के मुंह से जब ये बातें आती हैं तब वो मैसेज बन के जाती हैं। जब वो मैसेज बन के जाती हैं, लोगों में डिस्कशंस होते हैं तो लोगों में चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ आ जा रही है कि चलिए आज तो इमाम साहब कह रहे हैं, लेकिन आमतौर पे जब आपने अभी मीडिया को क्वेश्चन किया, मीडिया के डिबेट्स में आप भी जाते हैं, ये भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, आपने खुद देखा है, उसी में दो धड़े साफ साफ तौर पे दिखने लगते हैं। इमाम साहब को चैलेंज करने वाले लोग आ जाते हैं कि आपकी अथॉरिटी क्या है, तब आप क्या करेंगे? ये फतवा देखिए, नहीं वो ठीक है। अभी देखिए एक बात आई, आपने बहुत अच्छी बात कही, एक सेकंड आपसे जी कि जो यानी ईद मिलादुन नबी वाले दिन भी दुनिया भर में, यानी सोमालिया से लेकर नाइजीरिया, कहाँ कहाँ कत्लेआम हुआ, जहाँ लोगों को घर बैठ के इबादत करनी चाहिए थी, वो जुलूसों में भी निकले हुए। इसकी क्या वजह है, क्या रंजिश है मुसलमानों में या हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे, कि वो कुछ, मुझे ऐसे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि वो उनमें गुस्सा इतना है कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कई मुल्कों से। आप इराक में देख लीजिए, अमेरिका ने ऐसा इस्तेमाल किया कि पता नहीं कई मिलियन लोग मर गए उस चक्कर के अंदर। आपस में ही लड़ के ज़्यादातर जो लोग मर रहे हैं वो तो मुसलमान मर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं फ्रांस में था, और ये फ्रांस में मैं 7 साल पहले वहाँ फ्रांस 24 चैनल ने मुझसे लाइव मुझसे ये सवाल पूछा कि इस्लाम क्या है। तो मैं सवाल के जवाब में, उन्होंने लास्ट में एंकर ने मुझसे पूछा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द जैश मोहम्मद, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द लश्कर तोयबा, और मेरे लिए वो बहुत पहली बात वो थी। तो मैंने कहा कि ये लश्कर तोयबा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और जैश मोहम्मद सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद के साथ जुड़ी। अभी रिसेंटली मैंने जैश मोहम्मद, उसी दिन हमने जैश मोहम्मद लश्कर तोयबा से अपील करी है कि अल्लाह के वास्ते ये नाम जैश मोहम्मद या लश्कर तोयबा अपनी तंजीमों से और अपने नामों से हटा दें, चूंकि उनका काम तशद्दुद का है, पर वो सुन तो नहीं रहे ना। देखिए, सुने या ना सुने, हक की बात को बोलना होगा, हक की बात को कहना होगा। आज इसकी जरूरत है, इसी के लिए हम सब लोगों को, उलमा को, इमामों को, मस्जिदों से, मदारिस से इस बात को ऐलान करना होगा। आज इसकी वक्त की सख्त जरूरत है। छोटी सी बात आ रही है आरिफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि हमने अपील की है उनसे। कोई गरीब आदमी होता है, उसके लिए फतवा करते हैं हम लोग, और जिसको डराना चाहिए, जिसको धमकाना चाहिए, उससे अपील करते हैं। तो यही हमारा डबल स्टैंडर्ड नहीं सामने आ जाता क्या? फतवा ओपिनियन को कहते हैं। फतवा तो ओपिनियन है। जी, लेकिन एक आजकल के, लेकिन पहले जिस जमाने में नहीं, हमेशा से ओपिनियन है, हमेशा से फिक़ह में कहा जाता है कि फिक़ह में उसको ओपिनियन ही कहा गया है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जिन लोगों को ये सफाई देनी चाहिए थी कि फतवा ओपिनियन है, उन्होंने उसको अथॉरिटी के साथ मिक्सअप कर दिया और इस गलतफहमी को पनपने दिया कि गोया ये कोई फैसला है। फतवा फैसला नहीं होता। लेकिन फैसले तो चल रहे हैं सर, वो आपका हिंदुस्तानी था, सलमान रुश्दी, वो पूरी दुनिया में भागे। गलत है। अरे भाई एक बारी सुन लें जी, रूस के एम्बेसडर को जिस तुर्क ने मारा पीछे से और अल्लाह अकबर का, उसकी तो लोग पोस्टर बना के उसकी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं किलिंग, और कहा कि एक रूसी नहीं है, लाखों मारेंगे। अब सोचिए ये कि बिल्कुल जिस तरह सलमान तासीर कि बॉडीगार्ड ने उसे मारा, अब आप सोचिए कौन मुस्लिम मुल्कों में आएगा फॉरेन विजिटर जिसको ये पता है कि जो बॉडीगार्ड ही वही मार दे। लेकिन और जिस पे जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन की, उसने कत्ल करके फिर खुद मरा, और तुर्कों ने इल्जाम लगा दिया गुलेन पे, वो जो बेचारा पेंसिल्वेनिया में बैठे में। आप बताइए, आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, यानी ना सिर्फ ट्रेडिशनल अंदाज में स्कॉलर हैं, बल्कि जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान में भी इंडियन मुजाहिदीन के लोग भर्ती हो रहे हैं, केरला से कितने लोग गए हैं, और वहाँ जाके जो हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुजाहिदों का कोट एंड कोट हशर देख रहे हैं कि वो सिर्फ टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उनको तो बंदूक की भी इजाज़त नहीं मिल रही, इसके बावजूद लोग जा रहे हैं जंग लड़ने के लिए। इसको कैसे रोका जाए कि एक हिंदुस्तानी पहले आपको हिंदुस्तानी कहे फिर मुसलमान कहे? ये क्या मुमकिन है? देखिए, बड़ी अहम बात है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ चीज़ें तो गलत फहमियों की बुनियाद पर है और कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं तथ्यों
और तर्कों के आधार पर बिना किसी डर के और बिना किसी भेदभाव के सही और वाजिब बात आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप किसी भी मुद्दे पर बनी बनाई लकीर को हकीकत मानने से बचे और खुद अपना रास्ता तैयार कर सकें। जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में यही काम करेंगे तारिक फतेह। तारिक फतेह के बारे में आपको बता दें कि वो कनाडा के रहने वाले हैं, मूलतः पाकिस्तान के हैं, जहां अब उनका जाना भी प्रतिबंधित है। फिलहाल वो कनाडा के मशहूर अखबार टोरंटो सन के लिए लिखते हैं और रेडियो पर शो भी होस्ट करते हैं। तारिक फतेह खुद को मिडनाइट चिल्ड्रन में से एक मानते हैं, जिनका जिक्र सलमान रुश्दी ने बंटवारे पर लिखी अपनी किताब में किया। 2 साल बाद 70 के होने जा रहे तारिक फतेह का मानना है कि उनकी पीढ़ी से जो वायदे किए गए थे वो कभी पूरे नहीं हुए। जवानी के दिनों में जब तारिक वामपंथी छात्र नेता हुआ करते थे, उन्हें 2 बार पाकिस्तान की जेल में बंद किया गया, और जब तारिक नेतागिरी छोड़कर पत्रकार बने तो पाकिस्तान ने देशद्रोह का आरोप लगाते हुए उनकी पत्रकारिता को भी बैन कर दिया। पाकिस्तान से तारिक सऊदी अरब गए और सन 87 में वहां से परिवार के साथ कनाडा में जाकर बस गए। 9/11 के बाद तारिक फतेह ने मुस्लिम कैनेडियन कांग्रेस की स्थापना की, जो लगातार कट्टरपंथ के खिलाफ काम कर रहा है। बकौल तारिक, उनके पुरखों का जुड़ाव हिंदू और सिख धर्म से, लेकिन जिन कट्टरपंथियों से वो लगातार लोहा ले रहे हैं, वो उन्हें यानी तारिक को कहते हैं कि अगर आप इस पहचान के साथ रहना चाहते हैं तो आप सच्चे मुसलमान नहीं माने जाएंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक फतेह है और इस वक्त मैं जी न्यूज की तरफ से फतेह का फतवा शुरू कर रहा हूं। इसे मेरे चाहने वाले भी देख रहे होंगे और मुझे अपना दुश्मन मानने वाले भी। ये और बात है कि मैं इस देश में, हिंदुस्तान में, किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, क्योंकि मैं हिंदुस्तान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक तहजीब से भी जोड़ कर देखता हूं, जो आज़ाद ख्याल है, जहां सबको अपनी बात करने का हक है, आज़ादी है, और जहां अलग अलग मजहब के लोग खूबसूरती से सदियों से साथ रहते हैं। जी न्यूज़ के शो में मैं आपसे हर हफ्ते मिलूंगा। मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन मुसलमान होने के साथ साथ मैं एक तरक्की पसंद इंसान भी हूं, और मैं मानता हूं कि एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट या कट्टरता किसी भी सूरत में किसी भी कौम के लिए तरक्की का रास्ता नहीं दिखा सकते। तो तारिक फतेह के साथ इस बहस में 4 मेहमान शामिल होंगे। आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं, लंबे अरसे के बाद टीवी पर शायद किसी कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं। नहीं, मैं और भी हुआ हूं, स्टूडियो में नहीं आते। स्टूडियो में नहीं आते, काफी हमने इनसे गुजारिश की, उसके बाद आज हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्टूडियो में आए हैं। आरिफ साहब जानी मानी किताब कुरान एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के लेखक हैं। इन्होंने 1986 में इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी क्योंकि शाहबानो केस के बाद राजीव गांधी सरकार ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा, उन्हें पसंद नहीं आया था। आरिफ मोहम्मद खान ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था। मौलाना इमाम उमर अहमद इलियासी साहब हमारे साथ हैं, जो कि चीफ इमाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। मौलाना उमर अहमद इलियासी का संगठन भारत के इमामों की आवाज उठाता रहा है। अपनी इस भूमिका के लिए ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन देश के अंदर और बाहर भी जाना जाता है और माना जाता है कि ये पूरी दुनिया में इमामों का सबसे बड़ा संगठन है। स्वागत है इमाम साहब आपका स्टूडियो में। प्रोफेसर जुनैद हारिस हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल है, जो कि इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर हैं। स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका स्टूडियो में। HIV, पोलियो और सेहत से जुड़ी तमाम चीजें जो खास तौर पर मुस्लिम समाज के विकास के लिए मायने रखती हैं, उसके लिए जुनैद साहब का बड़ा योगदान रहा है जागरूकता लाने में। और हमारे साथ यह स्टूडियो में मौलाना अंसार रजा हैं, जो गरीब नवाज फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अक्सर आप उनको टीवी डिबेट्स में भी देखते हैं इस्लाम के जानकार के तौर पर पक्ष रखने के दौरान। तो अब हमारे मेहमान हैं तारिक फतेह हैं और आप यानी हमारे दर्शक हैं जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तारिक साहब। मौलाना साहब जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, मीडिया से भी है। मैं आपको बताऊं, अभी आपने अपील के हवाले से बात की, मैं आपसे कह रहा हूं लोगों ने फतवे दिए हैं इसी हिंदुस्तान के अंदर, और उन तंजीमों ने जिस पर बड़े ज़बरदस्त बड़े बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, उन लोगों ने मुत्तहदा फतवे दिए, सिंपोजियम किए, सेमिनार किए, कॉन्फ्रेंसेस की। क्यों नहीं मीडिया उसको हाईलाइट करती है? एक चीज में शामिल कर दूं सर, यहीं से अबू बकर अल बगदादी को चिट्ठियां भी लिखी गई हैं बधाई की, और वो भी ऐसी बड़ी बड़ी तंजीमों की तरफ से लिखी गई। नहीं, चिट्ठी लिखने वाले कौन हैं? ये जिम्मेदारी अंसार रजा की नहीं है, रोहित सरदाना साहब की नहीं है कि पता करें कि चिट्ठी लिखने वाला कहां रहता है,
हुकूमत को पता है चिट्ठी लिखने वाला कहां रहता है, हुकूमत को पता है किससे किसके कॉन्टेक्ट हैं। हमें क्यों बली का बकरा बनाया जा रहा है जब सब कुछ हुकूमत को मालूम है, सब कुछ पता है हुकूमत को कि तारिक फतह साहब इस चेयर पर बैठे हैं। अंसार भाई, तो ये गले पे हाथ डालने में हिचक क्या है? मैं दो चीजें हैं बोलने, फिर मैं एक सवाल आरिफ साहब से पूछूंगा। चीज पे मुसलमानों को मैं ये चीज जान लूं कि किसने खत लिखा है आपकी नजर में? मैं नहीं जानता, मुझे ये पता है। तो क्यों ऐसी बात पता है आपको? हर जगह छपी है बात। सर नहीं, माफ कीजिएगा, मैं इसी चीज को मैं एक इनके जवाब दे दूं शख्स के हवाले से, मैं इनका जवाब देता हूं, फिर इस पे आते हैं। देखिए एक चीज आपको भी मालूम है सर, उनको भी मालूम है, रुजू भी किया नहीं, लेकिन उसकी अहमियत नहीं है, सबने उसको नकारा। यहाँ बात अहमियत रुजू करने की नहीं है। बात ये है आजम खान ने यहाँ हिंदुस्तान में इतना बड़ा बावेला मचा हुआ था, आजम खान ने सिर्फ जरा सी बात कही कि हम इस बात को यूएन में उठाएंगे। किस चीज का तौबा तो बाद में भी कर ली उन्होंने, कलमा पढ़ लिया, बीवी से निकाह कर लिया, क्या किया क्या नहीं किया, मसला वो नहीं। मसला ये है कि तुम एक हिंदुस्तानी होकर तुम्हें अपने कानून पर इतना एतबार नहीं जो तुम यूएन के जाने की बात कर रहे हो। तुम बगदादी को खत लिखने वाले बिल्कुल गलत लोग हैं, से बात करनी चाहिए, गलत है। मैं तो कह रहा हूं कि गलत है। प्रोफेसर साहब, मेरी एक बात रह जाएगी, मैं एक सवाल यहां उठाना चाहता हूं महफिल में कि जब भी दिवालिया मानता हूं जिन्होंने खत लिखा, गिव मी अ मिनट, जब भी जिहाद का जिक्र हुआ मुसलमानों के बीच में पब्लिकली, तो यही बात जो आपने कही वही आती है, लेकिन ये बात कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ बड़े क्लियरली जिहाद कबीर और जिहाद सगीर है। एक जिहाद जो है जो इस्लाम में बड़ा समझा जाता है वो अपने खिलाफ है, अपने आप को खा जाओ, अपनी ईगो पी जाओ, और जो छोटा है उसको हमें पाबंदी लगानी चाहिए। आप सब लोग तो इस्लाम को जानते हैं। तारिक साहब एक सेकंड, छोटी सी चीज कह रहा हूं, आप ऐड कर दीजिएगा उसमें। जी, आप सब लोग इस्लाम को जानते हैं क्योंकि आप उस धर्म का पालन करते हैं। ये बहुत जरूरत है, सिर्फ पालन। हाँ सर, जी तो मैं एक दर्शक के नाते समझ लीजिए, या एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो केवल इतना जानता हूं कि मेरे साथ के कुछ लोग एक धर्म मानते हैं, मैं दूसरा धर्म मानता हूं, अपने अपने धर्म को मानने की सबको छूट है। आपने जो बात कही कि हमारे यहाँ पढ़ाने में कमी है, बच्चों को ढंग से नहीं बताई गई हैं चीजें, जो बात ये यहाँ बैठ के आज बता रहे हैं उनमें से कितने नई पीढ़ी के लोगों को ये पता है कि जिहाद का एक मतलब ये भी होता है। पहली बात ये भी होता है, यही होता है तो बिल्कुल नहीं है, ये भी होता है तक नहीं पता। और दूसरी चीज है सर जो मेरे जहन में बार बार आती है, वो ये सारी कहानियां जो चलती हैं, भाई 72 हूर मिलती हैं, तुम जन्नत में जाओगे। सर इनको तोड़ेगा कोई तो उसके लिए भी कह देंगे कि हुकूमत की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसकी कोई तो जिम्मेदारी लेगा। नहीं, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। आपसे पूछ रहा हूं। वो ये जानते हैं कि आपके मदरसे में निसाब में सिलेबस पढ़ाया क्या जाता है? ये पढ़ाया जाता है कि काफिर को बगैर वजह के मारा जा सकता है, ये लिखा हुआ है। वो बच्चा बेचारा वो उस किताब को जिसमें मैंने बताया ये काबिल एतराज बात लिखी हुई है, अब वो बेचारा ये समझता है कि ये भी शायद नाकाबिल तब्दील है और वो उसको चूमता है। उसे खत्म करने की सिर्फ जरूरत है। आप लौटा के कुरान पे ले आइए, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, बिल्कुल लड़ने की इजाजत, हाथ पैर से लड़ने की फिजिकल इजाजत साफ साफ बता दिया गया है, डाउट ही नहीं छोड़ा है। लेकिन वो तो अब एक सेकंड बता दूं, एक सेकंड बता दूं क्या है, कहां इजाजत दी गई? जिनके ऊपर जुल्म किया गया हो, और अकेले जुल्म नहीं है, जुल्म किया गया हो, उन्हें उनके घर से निकाला गया हो, इस जुर्म की बुनियाद पे कि वो अल्लाह को रब मानते हैं, यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की वजह से न सिर्फ जुल्म किया गया हो बल्कि उन्हें उनके घरों से निकाला गया हो, उस हालत में आपको हथियार उठाने की इजाजत है। दुनिया का कोई कानून पुराना हो या मॉडर्न हो, सेल्फ डिफेंस में लड़ने की इजाजत देता है। रोहित साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूं सी न्यूज का कि बहुत अच्छा डिस्कशन वाला प्रोग्राम आपने ये किया। इसमें डिबेट नहीं हो रही बल्कि एक डिस्कस हो रहा है। जी। हमारे पैगंबर के सामने एक मस्जिद में बैठे, मस्जिद नबवी जिसको हम कहते हैं, उसमें बैठे एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह 3 दिन से हमारा बेटा नहीं मिल रहा। तो सरकार ने फरमाया मिल जाना चाहिए। एक साहबी खड़े हो गए, कहा हम या रसूलल्लाह मैंने इनके बेटे को फला मैदान में खेलते देखा है। तो वो दौड़ के जाने लगे, तो सरकार ने बुलाया, नबी ने बुलाया, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? कहा हुजूर बेटे का पता चल गया, 3 दिन से खोया हुआ है, सीने से लगाऊंगा, बीवी के पास ले जाऊंगा। आपने फरमाया इधर आओ, जब तुम उस मैदान में पहुंचो तो अपने बेटे को बेटा कह के ना बुलाना, नाम लेके बुलाना। तो उन्होंने कहा रसूल वो तो मेरा बेटा है, बेटा के क्यों ना बुलाऊं? तो नबी फरमाते हैं कि वहां बहुत सारे ऐसे बच्चे खेल रहे होंगे जिनके माँ बाप नहीं होंगे। जब तुम बेटा कह के पुकारोगे तो बहुत सारे बच्चे पलट के देखेंगे, जब अपने बाप को ना पाएंगे तो उनके दिल टूट जाएंगे।
जो इस्लाम किसी के दिल तोड़ने की इजाजत नहीं देता, हमारे यहाँ वजू बहुत अहम रुकन है नमाज में, बहुत अहम रुकन है तारिक फतेह साहब। बिल्कुल। उस वजू जैसे अहम रुकन में फजूल पानी बहाने की शरीयत इजाजत नहीं देती है। तयम्मुम करते। वो ठीक है ना, बिल्कुल पत्थर से करते हैं। पत्थर से खून बहाने का परमिशन कैसे वो इस्लाम देगा? लेकिन जो इस्लाम बगदादी पेश कर रहा है वो इस्लाम नहीं है। जैसे मोहम्मद जो इस्लाम पेश कर रहा है वो इस्लाम नहीं है। देखिए, जब आप ये कहेंगे कि वो इस्लाम नहीं है तो इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जिस दिन आप ये तय करेंगे, ये मेरे ज़हन में, कि इन लोगों से जो हमारे मजहब के नाम पे दुनिया भर में फसाद करे, पहले तो जिन्ना साहब से शुरू करिए जिन्होंने किया, पाकिस्तान बनवाया, जो हशर वहाँ हो रहा है सब आप सबको पता है, कि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि कातिल भी मुसलमान है और मुक्तल भी मुसलमान है। अरब चले जाएं तो जिस तरह अरब हमारे साथ गलत ट्रीटमेंट करता है, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है कि मक्के में वो धुतकार रहा है। आज एक सऊदी दानिश्वर ने लिखा है बड़ी अच्छी बात, कि जब तक सऊदी अरेबिया में सऊदी अपनी सड़कें साफ नहीं करेंगे, इस मुल्क में इस्लाम की बात मत करें। अब वहां पैदा हो रहे हैं वो लोग जो कह रहे हैं हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। हिजाज पे भी तो कब्जा किया है नजद ने, बोलना ही नहीं चाहता। तो सर मैं आपकी बात से एक सवाल लेना चाहता हूँ इमाम साहब से, और जुनैद साहब आपके पास भी इसके बाद आता हूँ। तो मैं जानता हूँ आप काफ़ी देर से बोलना चाह रहे हैं, माफ़ी चाह रहा हूँ। जो बात इन्होंने कही कि सब सफ़र करने वाले भी आप ही हैं, कातिल भी आप ही लोगों में से हैं, तो फिर इस मोड में क्यों है डिनाइल के हमेशा से? उसको एक्सेप्ट करके क्लीन करने की तरफ क्यों नहीं बढ़ा लेते एक कदम? बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपने भी बहुत अच्छी बात, और सबकी बातें भी ठीक आ रही हैं कि वक्त की ज़रूरत। आज अफसोस की बात है कि आज आपने देखा होगा आपको जर्मनी के अंदर अभी जिस तरह से ट्रक के साथ उसने जिस तरह से इनोसेंट लोगों को एक के ऊपर ट्रक चढ़ा के उनको बेदर्दी से मार दिया गया, पता चला कि वो पाकिस्तानी था। ठीक है, वो जो भी था, बहरहाल इंसानियत का कत्ल हो रहा है। हमें इसको हमें इमामों को बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस बात सर, लेकिन हम आप इमाम हैं, हम क्यों नहीं ये कर सकते? नहीं, सभी कर सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि हुकूमत क्यों ना करे? सर मेरा सवाल ये है कि जनाब, जब एक आतंकवादी मरता है, इस देश के लाखों लोग अपनी फेसबुक सोशल मीडिया प्रोफाइल की पिक्चर चेंज करके उसकी फोटो लगा लेते हैं। 60,000 लोग। इस देश में नारा लगाया जाता है कि हर घर से अफजल निकलेगा, तुम एक याकूब मारोगे हर घर से याकूब निकलेगा। इस देश में सर ये आज की तारीख में स्थिति हो गई है। तो ऐसे में आपको लगता है, मैं आपको एक बात बीच में रोकते हुए कहना चाहता हूं, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए बात आपकी सही है, सारे लोग ही खराब हैं ऐसा नहीं है, सारे मुसलमान पूरी दुनिया में आतंकवादी हैं ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। चंद लोग हैं जिनकी वजह से खराबी आ रही है, उसके लिए हमें मिलकर हमारे लोगों को इसके लिए काम को करने की जरूरत है। जो आपने अभी ये प्रोग्राम शुरू किए हैं, मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों को काफिर का मायने नहीं मालूम है, बहुत से लोगों को जिहाद का D-Day celebrations were coming to a close when the driver of this white truck suddenly accelerated at high speed. नाम जैश मोहम्मद या लश्कर तोयबा अपनी तंजीमों से और अपने नामों से हटा दे। जो इस्लाम किसी के दिल तोड़ने की इजाजत नहीं देता, खून बहाने का परमिशन कैसे वो इस्लाम देगा? Was a massacre. The dead and injured are still being counted. कातिल भी मुसलमान है और मुक्तल भी मुसलमान है। इनको पकड़ के इतनी बरतनाक सजा देने कि दोबारा किसी माँ की गोद ये ना उजाड़े।
آپس میں ہی لڑ کے زیادہ تر جو لوگ مر رہے ہیں وہ تو مسلمان مر رہے ہیں۔ روس کے امبیسڈر کو جس ترک نے مارا پیچھے سے اور اللہ اکبر کا، اس کی تو لوگ پوسٹر بنا کے اس کی تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ایک ہندوستانی پہلے آپ کو ہندوستانی کہے پھر مسلمان کہے۔ 72 حور ملتی ہیں، تم جنت میں جاؤ گے، سر ان کو توڑے گا کوئی؟ تو جو اسلام بغدادی پیش کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ آپ پاکستان کے ہیں، آپ پاکستان کے، میں بتا رہا ہوں ہمارے یہاں کسی مسجد میں کبھی کسی ہندو بھائی کو گالی نہیں دی جاتی۔ سنیے، ہم ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں، آپ اپنی زبان کو واپس لیجیے۔ دیش میں نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہر گھر سے افضل نکلے گا۔ چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے۔ نمسکار، اگر آپ کا اس بات میں یقین ہے کہ اپنی بات کو ترکوں کے آدھار پر رکھنا، کسی بھی مدعے کو باریکی سے سمجھنا اور اپنی سمجھ کو مضبوطی کے ساتھ استعمال کرنا کامیابی اور بہتری کے لیے ضروری ہے، تو بہت بہت سواگت ہے آپ کا زی نیوز کے اس نئے شو میں، جو ٹی وی کے اتہاس میں اپنے قسم کا ایک نیا اور انوکھا کارکرم ہونے جا رہا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ سیاست کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، لوکتنتر کے بارے میں، قانون کے بارے میں، کھان پان اور پہناوے کے بارے میں اس دیش کے لوگوں کی سوچ اور دیش کے لوگوں کا نظریہ بڑا ہونا چاہیے۔ ایک جاگروک میڈیا ہاؤس ہونے کے ناطے زی نیوز اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ روزانہ ہونے والی چیزوں سے لے کر سماج اور دیش دنیا کے ہر مسئلے پر ایک ترکشیل سوچ بنانے میں ہم آپ کے ساتھی بنیں۔ ایسی تمام چیزوں کے بارے میں جو آپ دیکھ پاتے یا پھر کئی جو آپ سے چھپی بھی رہتی ہیں،